गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में हम वर्ड मास को फ्रैक्शन में कैसे यूज़ किया जाता है वो सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस। ओके, हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 7/8 - 3/8 + 5/8, इसमें हमने क्या करना है, आप देखिए। सबसे पहले तो किसी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है कि हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है बेस इज सेम सो नो नीड टू टेक एलसीएम। यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको पता है बॉड मास में हम पहले माइनस को अलग कर देते हैं और प्लस को पहले सॉल्व करते हैं माइनस से। तो यहाँ पर देखिए माइनस का जो 3/8 है उसे हमें पता चल गया कि माइनस का नंबर कौन सा है, 3/8 है, ठीक है। उसे हम हटाकर जो प्लस के नंबर हैं उन्हें पहले सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे एक 7/8 और 5/8 पे, क्योंकि 3/8 तो माइनस का है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो अब क्या 7 और 5 को ऐड करेंगे। डायरेक्ट ऐड क्यों किया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो 7 और 5 हुआ 12/8 हो गया। देखिए मैंने पहले भी कहा है 8 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका आंसर भी 8 ही आए, 8 डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा मतलब, और आपका यहाँ पे एडिशन का आंसर हो गया 12/8। अब बचा माइनस का 3/8, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 12 में से 3 माइनस किया तो कितना आया, 9 अपॉन में 8। सो योर आंसर इज़ 9/8। ये ईजी था इसलिए ऐसे ही सॉल्व हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें वो अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से साइंस हैं। एक तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और माइनस है। तो सबसे पहले आते हैं डिवाइड पे। 5/8 और 3/4 के बीच में डिवाइड का साइन है, आपको दिख रहा है। देखिए फ्रैक्शन में जब भी डिवाइड होता है, ये हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में किया था, फ्रैक्शन में जब भी डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। तो हमने डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज किया, और जो ये 3/4 हमारे राइट हैंड साइड में नंबर है, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बन गया 4/3। उसके बाद जो भी नंबर है उन्हें एज इट इज़ उतार लेंगे बिना कुछ किए। माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 3/2 कहाँ से आया, आप देख रहे हैं ये 1/2 है। इस 1/2 को अगर आप ठीक करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम डिवाइड सॉल्व कर चुके हैं, अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। आप देखिए हमारे पास दो साइड में मल्टीप्लाई है, एक तो 5/8 मल्टीप्लाई 4/3 और दूसरा 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। अब आप कहेंगे कि 1/2 तो माइनस का है, तो हम इसे मल्टीप्लाई में क्यों लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, 1/2 माइनस का है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये दोनों कैटेगरीज में बटे हुए हैं। आगे 5/8 इंटू 4/3 एक साथ, 1/2 इंटू 3/2 एक साथ है। इनके आंसर्स जब आ जाएंगे ना, तब हम उनको माइनस करेंगे। तो अब देखिए पहले मल्टीप्लाई के प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। 5/8 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई नंबर किसी को काट तो नहीं रहा है। तो देखिए 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, तो इसने इसको कट कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया, जैसे कि आपने पहले भी सीखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा, 1/2 इंटू 3/2 में कुछ नहीं कट रहा है, तो हम इनको कुछ नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 1 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, 5/6 आ गया, बीच में माइनस, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 का 4 आ गया। क्योंकि नीचे 2 2 है, मल्टीप्लाई में हम ये नहीं देखते कि बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5/6 माइनस 3/4, बीच में माइनस का साइन है, लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो 6 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा
12। आप चाहें तो एलसीएम लेके देख सकते हैं, मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि ये आप सब जानते हैं। अब नीचे लिखा 12, अब आगे क्या होगा? 12 लिखने के बाद हमें देखना है, आपने माइनस प्लस किए हैं फ्रैक्शन वाले, इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब डिनोमिनेटर को ही देखना है। 6 के टेबल में ये जो एलसीएम है ये कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम जितने टाइम्स आता है न्यूमरेटर से उसको उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 6 की टेबल में 12 आया 2 टाइम्स, तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, बीच में माइनस। फिर से डिनोमिनेटर में देखिए, के नीचे 4 है, 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 टाइम्स आता है, तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो 3 है ये हमारा वो है जो जितने टाइम्स 12 आता है, 4 3 जा 12 होता है, तो एक 3 तो वो वाला है और एक 3 जो 4 के ऊपर है। दोनों को इंटू किया, 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, दोनों को माइनस करके आ गया 1/12। सो 1/12 इज द फाइनल आंसर। ओके, एक मैं इसमें आपको ई पार्ट और बता रही हूँ। 4 1/2, इसको आधा आधा लेके चलते हैं। 4 1/2 प्लस 2 5/7 मल्टीप्लाई 7/19 माइनस 7/19, बीच में डिवाइड है 2/1। जब आप बुक में से क्वेश्चन उतारेंगे तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये 1 मैंने लगाया है। यानी कि आप किसी भी नंबर को, अगर वहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप उसके नीचे 1 लगा सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। ओके, अब बिना ये देखे कि डिवाइड किस में मल्टीप्लाई किस में, सबसे पहला काम हमें करना है कि जो मिक्स में नंबर हैं उन्हें इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। कोई डिवाइड मल्टीप्लाई अभी कुछ नहीं करना, केवल 2 हो गया, 2 7 जा 14 प्लस 5 19/7 हो गया। 7/19 तो एज इट इज़ दिया ही हुआ है, माइनस 7/19 डिवाइड 2। अब पहुँचते हैं डिवाइड पे। हम गए डिवाइड के पास, 7/19 डिवाइड 2। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज करेंगे और 2/1 का क्या बन जाएगा? 1/2। रेसिप्रोकल करके 2/1 का बन जाएगा 1/2। बाकी सबको एज इट इज़ उतार लिया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई का, और आपके पास 2 जगह मल्टीप्लाई है। 19/7 मल्टीप्लाई 1/2, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अब कुछ कट रहा है तो कट कर लेते हैं। 19 से 19 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो बचा 1। 9/2 का 9/2, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि कटने के बाद कुछ नहीं बचा, तो 1/1 आया। 7 1 जा 7, 19 इंटू 2 कितना हुआ? 38। क्योंकि इनमें कुछ नहीं कट रहा था इसलिए इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7 को 1 से किया तो 7 1 जा 7, 19 को 2 से किया तो 19 2 जा 38। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब आपका मल्टीप्लाई का स्टेप भी फिनिश हो गया। अब पहुंचते हैं प्लस पे, तो 9/2 में हमें ऐड करना है 1/1 और माइनस 7/38, तो माइनस का काम हम बाद में करेंगे। 2 और 1 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 और 1 का एलसीएम ऑब्वियसली 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे? नीचे लिखने वाला 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, इसलिए 9 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से। फिर 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, इसलिए ऊपर वाला 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 2 से, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा था। और बाकी सबको एज इट इज़ उतार लिया। 9 1 जा 9 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, अपॉन में 2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 7/38। 9 और 2 को ऐड किया तो आया 11/2 माइनस 7/38। ओके, अब जो ये आपका 11/2 माइनस 7/38 है, इसमें 2 और 38 का आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 2 और 38 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो बनता है 38। ओके, 2 के टेबल में 38 आता है 19 टाइम्स, ठीक है। 2 के टेबल में 38 आता है 19 टाइम्स, तो 11 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 38 के टेबल में 38 आता है 1 टाइम्स, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 19 को जब आप 11 से करेंगे तो 209 आएगा, 7 1 जा 7 और 38 एज इट इज़ रहेगा। माइनस करेंगे तो आएगा 202/38। आप देखिए ये 2 की टेबल से कट रहा है तो आप इसे काटेंगे, 2 1 जा 2, बीच में 0, 2 1 जा 2 और 2 19 जा 38।
ये आ गया 101/19। अब क्या करेंगे, ये जो 19 है इसको हम देखिए इसे मिक्स में चेंज करना है, आपने सीखा है मिक्स में चेंज करना, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। 19 बाहर आएगा, 101 अंदर आएगा, 19 5 ज़ा 95 होता है, माइनस करेंगे तो अब इसे जो 5 है आपका क्वेटेंट है वो साइड में आएगा, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर आएगा, और 19 डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। ओके, तो आंसर हो गया 5 6/19। बाकी के 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, जैसे मैंने ये बताए बिल्कुल वैसे ही। ओके, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेके ही करेंगे। ओके, इसका पीडीएफ भी आपको भेजा जाएगा, आपको उसे सॉल्व करना है।